जी बच्चे, नेक्स्ट हम डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स डील विद ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। देखें, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम किस किस को स्टडी करते हैं। इट डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन, बिल्कुल बात ठीक है। इट डील्स विद इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, ये बात भी ठीक है। इट डील्स विद द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, बच्चे ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। इट डील्स विद द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, ये बात बच्चे। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बच्चे वो तो हमें Kc की वैल्यू बताएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू में बताएगी कि वो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, इनकम्प्लीट है, फॉरवर्ड में जाएगा, रिवर्स में जाएगा। तो बच्चे ये हम केमिकल काइनेटिक्स के अंदर नहीं स्टडी करेंगे। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। लॉ ऑफ मास एक्शन ऑलवेज गिव्स थ्योरेटिकल रेट ऑफ रिएक्शन, बिल्कुल बात ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन मे और मे नॉट बी इक्वल टू द एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन, बिल्कुल बात ठीक है। एक्चुअल रिएक्शन डजंट डिपेंड ऑन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, बच्चे ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि जो एक्चुअल जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो रिएक्शन के ऑर्डर पर डिपेंड करता है, और ये राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। रेट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, बच्चे देखें जो हमारे पास अगर वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो उसका जो रेट होगा वो जस्ट वन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अकॉर्डिंग टू द कोलिजन थ्योरी ऑफ बायोमॉलिकुलर रिएक्शन इन गैस फेज, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर, तो बच्चे इफेक्टिव कोलिजन के लिए मिनिमम जो एनर्जी रिक्वायर होती है हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन इज़ रिटार्टेड बाई एडिंग सब्सटेंस, बच्चे किसी सब्सटेंस को ऐड करने से अगर उसका रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो रहा है तो सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट बोलते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इफ़ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड रेडिएशन, तो बच्चे उसके लिए हम कौन सा फिजिकल मेथड यूज़ करेंगे, स्पेक्ट्रोमीट्री। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। If the activation energy of the forward step for an exothermic reaction is 10 किलोजूल पर मोल, then activation energy of the backward reaction, बच्चे देखें ये हमारे पास रिएक्टेंट हैं, ये हमारे पास प्रोडक्ट हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये इसकी जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी और ये इसकी बैकवर्ड डायरेक्शन की क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी होगी। तो अगर फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी 10 किलोजूल पर मोल है तो फिर जो रिवर्स या बैकवर्ड जो स्टेप होगी उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो 10 से भी क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। Calcium carbonate in powder form react with dilute sulfuric acid more efficiently than weak bases, तो बच्चे इसकी रीज़न क्या, इट इज़ बिकॉज इट इंक्रीज इन द सर्फेस एरिया। जब वो पाउडर फॉर्म में होगी तो उसका सर्फेस एरिया ज़्यादा होगा तो वो रिएक्शन को ज़्यादा इंक्रीज कर देगी। द रिएक्शन रेट इन द फॉरवर्ड डायरेक्टली डिक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम, बिकॉज देखें बच्चे हमने कहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या होता जाता है, डिक्रीज। क्यों, आपको दो रीज़न बताई थी कि रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन डिक्रीज होती है, प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन इंक्रीज होती है। यहाँ पर बच्चे राइट ऑप्शन ए बनेगा, कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीज। ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉर द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इज़ डिफरेंट, बिल्कुल बात ठीक है बच्चे, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी डिफरेंट होती है। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बच्चे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो स्टेबल होती हैं, वो लो एनर्जी लेवल पर होती हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें तो प्रोडक्ट्स हाई एनर्जी लेवल पर होती हैं, वो अनस्टेबल होती हैं, बिल्कुल बात ठीक है। अगर हम डी ऑप्शन की बात करें, इन एंडोथर्मिक रिएक्शन, बच्चे यहाँ पर देखें मैं यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हमारे पास आ गया। अब आपको बताया था ये टोटल यहाँ पर बच्चे क्या होती है, ये इसकी ई ए है एक्टिवेशन एनर्जी, और ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ये डिफरेंस आ रहा है, ये इसकी है इंथाल्पी। तो आप खुद देख लें बच्चे कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा उसमें एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, इंथाल्पी क्या होगी, कम होगी, लेकिन यहाँ पर उल्ट लिखा हुआ है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है और ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट की बात करें, टाइप ऑफ द रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट डिसाइड द नेचर ऑफ द मेथड अडॉप्टेड फॉर फाइंडिंग द, आपको बच्चे ऑलरेडी बता चुका हूँ, फॉर द फाइंडिंग द रेट ऑफ, अगर हमने रिएक्शन के रेट को फाइंड करना है तो बच्चे डिपेंड करता है उस रिएक्टेंट की नेचर पे या प्रोडक्ट की नेचर पे कि वो किस तरह का रिएक्टेंट है, या उसकी बेस पर हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा फिजिकल मेथड हमने यूज़ करना है या केमिकल मेथड यूज़ करना है, उसके रेट को डिटरमाइन कर लिए, रेट ऑफ रिएक्शन। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। द रेट इक्वेशन इज एन, बच्चे जो रेट इक्वेशन होती है इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन, एक्सपेरिमेंट से हम इसको जो है वो डिराइव करते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इफ़ एनी वन ऑफ द प्रोडक्ट कंसनट्रेशन इज़ प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम इंस्टेड ऑफ रिएक्टेंट देन द कर्व, बच्चे आपको पता है कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनके लिए फॉलिंग कर्व ऑब्टेन होती है और प्रोडक्ट के लिए राइजिंग कर्व ऑब्टेन होती है। अब प्रोडक्ट की बात हो रही है तो हम कहेंगे राइजिंग कर्व। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। हाउ मच परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट इज़ कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट ड्यूरिंग हाफ लाइफ, बच्चे हाफ लाइफ के दरमियान जो है वो 50% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। हाइड्रोलाइसिस मीन, बच्चे हाइड्रो मीन वाटर, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन, मीन हाइड्रोलाइसिस मीन रिएक्शन विद द वाटर।
ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाई, बच्चे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? एक्सपेरिमेंटली ही उसे हम डिटरमाइन करेंगे। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एज द रिएक्शन स्टार्ट्स, बच्चे स्टार्ट के अंदर जो इंस्टेंटेनियस रेट होता है वो एवरेज रेट से ज़्यादा होता है। फिर हमने कहा था सिर्फ एक ऐसा पॉइंट आता है जिस पे इंस्टेंटेनियस रेट एवरेज रेट के इक्वल होता है, और रिएक्शन के एंड के ऊपर एवरेज रेट ज़्यादा होगा, इंस्टेंटेनियस रेट कम होगा। अब हम स्टार्ट की बात कर रहे हैं तो स्टार्ट के अंदर इंस्टेंटेनियस रेट ज़्यादा होगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। रेट कांस्टेंट इज़ डिनोटेड बाय, बच्चे रेट कांस्टेंट को हम किस से डिनोट करते हैं? स्मॉल के से डिनोट करते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। which when rate of reaction is measured by the amount of radiation absorbed, बच्चे जब रेडिएशन अब्जॉर्ब होती है इसके लिए हम कौन सा फिजिकल मेथड यूज़ करते हैं? स्पेक्ट्रोमीट्री। अगर वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगी, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होगी तो ये मेथड यूज़ करेंगे। अगर आयंस बच्चे इन्वॉल्व होंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वॉल्व होंगे तो रिफ्रैक्ट्रोमीट्री। अब यहाँ पर रेडिएशन अब्जॉर्ब का बताया गया तो ऑप्शन डी करेक्ट बनेगा। रेट ऑफ अ रिएक्शन इज़ डिपेंड अपॉन, बच्चे जो रिएक्शन का रेट होता है वो किस पर डिपेंड करता है? स्लो स्टेप, विच इज़ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगर कोई मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है तो उसमें उसका जो स्लो स्टेप होगा वही उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और वही उसके रेट को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। रेट ऑफ अ रिएक्शन कैन हैव, बच्चे यहाँ पर आई थिंक आना था ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के, जो रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है, सॉरी ठीक है, रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट ऑफ द रिएक्शन बच्चे वो फ्रैक्शन भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है, तो फिर कौन सा भी करेक्ट होगा? ऑल ऑफ दिस। इफ़ अ ग्राफ इज प्लॉटेड विद अ कंसंट्रेशन ऑफ डेटा ऑफ रिएक्टेंट, बच्चे हमने कहा था कि रिएक्टेंट के लिए फॉलिंग कर्व ऑब्टेन होती है और प्रोडक्ट के लिए राइजिंग कर्व ऑब्टेन होती है। अब क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट का बताया गया था हम बोलेंगे फॉलिंग कर्व। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, बच्चे जितने भी हम हाइड्रोलिसिस के रिएक्शन पढ़ेंगे जहाँ पे वाटर एक्सेस अमाउंट में होता है तो वो हमारे पास होते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इन द रेट इक्वेशन ए एंड बी एज एक्सपोनेंट्स डिसाइड, बच्चे इनकी कंसंट्रेशन की जो पावर है ये क्या डिसाइड करती हैं? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। इनको सम करेंगे तो उस रिएक्शन का ऑर्डर आ जाएगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। द हाफ लाइफ ऑफ द यूरेनियम, बच्चे यूरेनियम की हाफ लाइफ कितनी होती है? 7-10 मिलियन ईयर। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। डी एक्स ओवर डी टी इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेशन वेयर डी एक्स इज़ द वेरी स्मॉल, अगर स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन होगा तो हम लिखते हैं डी एक्स, स्मॉल चेंज इन टाइम होगा तो हम लिखेंगे डी टी। बच्चे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। The slope determined by drawing a right angle triangle with a tangent as hypotenuse will be same। बच्चे देखें ये हमारे पास एक कर्व है, यहाँ पर हम रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना चाहते हैं, हम टेंजेंट ड्रा करेंगे, वहाँ पर बच्चे हम जो है वो ये ट्राइंगल जो है वो यहाँ पर ड्रा करेंगे। तो हमने कहा था कि ट्राइंगल जिस मर्जी साइज़ की हो, जो हमारी बच्चे जो आंसर आएगा उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा वो सेम आएगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। विद डिफरेंट साइज ऑफ ट्राइंगल ड्रॉन, आंसर फिर भी सेम आएगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। द एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट, आपको बताया था कि बच्चे एट वन इंस्टेंट ओनली, सिर्फ एक इंस्टेंट पे ही इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट इक्वल होंगे। स्टार्ट में इंस्टेंटेनियस रेट ज़्यादा होगा और एंड पे एवरेज रेट ज़्यादा होगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। रिएक्शन विच आर कम्प्लीटली इन स्टेप्स, देखें जो रिएक्शन बच्चे मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट होगा तो बच्चे उसके अंदर स्लोएस्ट स्टेप भी ज़रूर मौजूद होगा, उसके अंदर जो है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी मौजूद होगा। बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी, हमने कहा था कि जो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की हाइड्रोलिसिस करवाएंगे वो हमारे पास एक सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, लेकिन उसकी प्रोडक्ट बच्चे हमारे पास क्या बनता है? अल्कोहल, जिसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है हमारे पास? OH। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट इज़ आल्सो नोन एज, बच्चे जो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट होता है उसका हमारे पास अदर नेम क्या होता है? वेलोसिटी कांस्टेंट। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। जीरो ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, आपको बताया था कि जो हमारे पास फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं या हमारे पास इंजाइम कैटालाइज जो रिएक्शन होते हैं वो बच्चे जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं, और उनका जो रेट होता है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, बच्चे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को हम क्या बोलते हैं? रेट लिमिटिंग स्टेप भी बोलते हैं, और यही उनके रेट को भी डिटरमाइन करता है, उनके ऑर्डर को भी डिटरमाइन करता है, और उनकी मॉलिक्यूलरिटी को भी डिटरमाइन करता है। रेट, इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर जितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे वही इसकी मॉलिक्यूलरिटी होगी। द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम, बच्चे से क्या बोलते हैं हम? रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। हायर ऑर्डर रिएक्शन हैज़ हाफ लाइफ, बच्चे देखें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जितना ज़्यादा होते जाएंगे, एक से जब उसका जो है बच्चे वो
जब ऑर्डर जो है उसका वो देखें ज़ीरो पे हमने कहा था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि अगर उसका ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा तो उसकी हाफ़ लाइफ उनकी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अगर वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा तो उनकी जो हाफ़ लाइफ होती है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। लेकिन अगर हम टू और थर्ड की बात करें तो उनमें हमने ये कहा था कि वहाँ पे जो हाफ़ लाइफ होती है वो उनकी कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो यहाँ पर कोई अच्छी बात नहीं लिखी हुई, फिर हम बोलेंगे नन ऑफ दीज ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हेल्प्स इन डिज़ाइनिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस विच इज़ इकोनॉमिकल, जो हमारे लिए बेस्ट सुइटेबल है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज़ द रेट एट एनी वन इंस्टेंट, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।